धरती करोड़ों सालों से जीवन की गवाह रही है, लेकिन अगर हम मानव इतिहास पर नजर डालें तो हमें कुछ हजार साल ही पीछे जाना होगा, जहाँ सभ्यताओं ने जन्म लिया, फली फूली और अंततः समय की धूल में दफन हो गई। आज हम उन प्राचीन सभ्यताओं की कहानियाँ जानेंगे जिन्होंने जीवन के लिए संघर्ष किया, जिन्होंने प्रकृति और अपने ही बनाए हालातों से लड़ाई लड़ी। ये सभ्यताएं हमें यह सिखाती है कि इंसान केवल निर्माण करने वाला प्राणी नहीं है, बल्कि वो एक जुझारू योद्धा भी है जो हर हाल में जीना चाहता है। तो आइए चलें एक ऐसे सफ़र पर जहां हम अतीत की गहराइयों में उतरेंगे और देखेंगे अनअर्थिंग एंशिएंट सिविलाइजेशन, देयर स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। मानव इतिहास की शुरुआत शिकारी और संग्रहकर्ता समाज से शुरू होती है। छोटे छोटे समूह जो भोजन की तलाश में जंगलों और मैदानों में भटकते थे। लेकिन लगभग 10,000 साल पहले जब इंसान ने खेती और पालतू जानवरों को पालना शुरू किया, तभी असली बदलाव आया। यह वह क्षण था जब सभ्यता का बीज बोया गया। मेसोपोटामिया यानी तिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों का क्षेत्र, जिसे सभ्यता की जननी कहा जाता है, यहाँ पहली बार लोगों ने बड़े पैमाने पर खेती की, नगर बसाए और व्यापार शुरू किया। सोचिए, 5,000 साल पहले जब दुनिया का बड़ा हिस्सा अभी भी शिकार और संग्रह में लगा हुआ था, तब मेसोपोटामिया में लोग लेखन सीख रहे थे, कानून बना रहे थे और मंदिर खड़ा कर रहे थे। लेकिन जीवन आसान नहीं था। नदियां बाढ़ लाती थी, कभी सूखा पड़ता था तो कभी पड़ोसी राज्यों के हमले। फिर भी यही संघर्ष उन्हें मजबूत बनाता रहा। सभ्यता का पहला पाठ यहीं से शुरू हुआ, प्रकृति के खिलाफ लड़ना और टिके रहना। अब चलते हैं नील नदी के किनारे, मिस्र की धरती पर। नील की वार्षिक बाढ़ रेगिस्तान के बीच जीवन का संसार करती थी। यही नदी थी जिसने मिस्र को जीवन दिया। यहीं से पैदा हुए फराओ, जिन्हें लोग देवता मानते थे। पिरामिडों का निर्माण हुआ, जो आज भी मानव परिश्रम और ज्ञान का अद्भुत उदाहरण है। लेकिन मिस्र भी संघर्ष से अछूता नहीं रहा था। रेगिस्तानी आंधियां, पड़ोसी साम्राज्यों के हमले और धीरे धीरे कमजोर होती सत्ता मिस्र की महानता को धीरे धीरे खोखला करने लगे थे। फिर भी उनका विश्वास अडिग था, नील कभी हमें छोड़ नहीं सकती, और यही विश्वास उन्हें सदियों तक टिकाए रखता रहा। अब चलते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सोचिए, 4,000 साल पहले जब दुनिया में कई जगह गुफाएं ही घर थी, तब हड़प्पा के लोग पक्की ईंटों से बने घरों में रहते थे। जल निकास प्रणाली इतनी उन्नत थी कि आधुनिक नगर भी उनसे सीख सकते हैं। यहाँ के लोग व्यापारी थे, कारीगर थे, किसान थे, लेकिन उनकी लिपि आज तक अनसुलझी हुई है। हम नहीं जानते उनके देवता कौन थे, उनकी कहानियाँ क्या थी, और अचानक यह सभ्यता खत्म हो गई। कुछ लोग कहते हैं जलवायु परिवर्तनों ने उन्हें मिटा दिया, कुछ कहते हैं नदियों का मार्ग बदल गया, तो कुछ का मानना है कि विदेशी आक्रमण इसका कारण बना। लेकिन एक सच्चाई साफ है, भले ही सभ्यता मिट गई हो, लेकिन उसकी विरासत आज भी जिंदा है। आइए अब चलें अमेरिका के घने जंगलों में। माया सभ्यता ने यहाँ ऐसे नगर बसाए जो खगोल विज्ञान और गणना में अद्भुत थे। उनका कैलेंडर आज भी चर्चा में है। माया लोग मानते थे कि जीवन चक्र अनंत है। उनके मंदिर आसमान से बात करते प्रतीत होते। फिर आए एज़टेक, जिनका शहर टेनोस्टिलान झील के बीचों बीच बसा था। कल्पना कीजिए, एक ऐसा नगर जहां नहरें थी, पुल थे और बाजार हमेशा जीवंत रहते थे। लेकिन इन महान सभ्यताओं को भी संघर्ष झेलना पड़ा। संसाधनों का अत्यधिक दोहन, आपसी युद्ध
और अंततः यूरोप से आए स्पेनिश विजेताओं का आक्रमण। धन, सोना, शक्ति सब कुछ लूट लिया गया, लेकिन उनकी संस्कृति आज भी लैटिन अमेरिका की नसों में दौड़ रही है। अब चलते हैं पश्चिमी दुनिया की ओर, यूनान, जहां लोकतंत्र का जन्म हुआ, जहां सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ने विचारों से दुनिया को बदल दिया। फिर आया रोम, एक ऐसा साम्राज्य जो यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक फैला। रोम की सेनाएं, उनकी सड़कें और उनका कानून सब कुछ अद्वितीय था। लेकिन क्या हुआ? इतनी शक्ति, इतना वैभव, फिर भी रोम ढह गया, क्योंकि भीतर से वो कमजोर हो चुका था। भ्रष्टाचार, आर्थिक संकट और लगातार युद्धों ने उसकी नींव हिला डाली थी। रोम का पतन हमें यह सिखाता है, सभ्यता का अंत बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। अब चलते हैं पूर्व की ओर, चीन की धरती पर। पीली नदी और यांगसी ने यहाँ हजारों सालों से सभ्यता को पोषित किया। शांग, झोउ और हान राजवंशों ने विज्ञान और कला में अद्भुत योगदान दिया। कागज, बारूद, छपाई और रेशम, ये सब यहीं से दुनिया को मिले। लेकिन चीन भी आपदाओं से जूझता रहा, कभी भयंकर बाढ़, कभी विद्रोह, तो कभी साम्राज्यों का विभाजन। फिर भी उन्होंने बार बार उठकर अपनी सभ्यताओं को नया रूप दिया। यही उनकी असली शक्ति थी, हर हार के बाद फिर से खड़े होना। तो हमने देखा मिस्र, मेसोपोटामिया, सिंधु, माया, रोम, चीन, हर सभ्यता ने एक ही चीज सीखी, जीवित रहना आसान नहीं है। कभी प्रकृति दुश्मन बन गई, कभी पड़ोसी साम्राज्य, और कभी इंसान की अपनी गलतियां। लेकिन हर बार इंसान ने हार नहीं मानी, हर पतन ने एक नई शुरुआत को जन्म दिया। आज भी आधुनिक दुनिया इन्हीं चुनौतियों से घिरी है, जलवायु परिवर्तन, युद्ध और संसाधनों की कमी। अगर हमने अतीत से सबक नहीं लिया तो हमारी सभ्यता भी उसी राह पर जा सकती है। सभ्यताएं मिट जाती है, लेकिन उनकी कहानियाँ, उनकी इमारतें, उनकी विरासत हमें बार बार याद दिलाती है कि इंसान में संघर्ष करने की अपार शक्ति है। आज जब हम गगनचुंबी इमारतों और तकनीक की दुनिया में जी रहे हैं, तो हमें यह याद रखना होगा, सभ्यता केवल ताकत से नहीं बल्कि संतुलन और अनुकूलन से बचती है। तो आइए प्राचीन सभ्यताओं से प्रेरणा लें और भविष्य को और अधिक बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि सभ्यताएं मिट सकती है, लेकिन इंसानियत का संघर्ष कभी खत्म नहीं होता।